हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स वाइज जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। यानी कि हम परसेंटेज को डेसिमल और फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, या फिर इसका उल्टा डेसिमल और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इस पे आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स इनटू परसेंटेज। यानी जो दी गई संख्याएं हैं उनको हम प्रतिशत में कैसे बदल रहे हैं। तो पहली संख्या है हमारी 1/8, इसे हम बदलेंगे परसेंटेज में। तो बिल्कुल आसान तरीका है। सॉल्यूशन लिखिए, इसका क्या होगा देखिए। ये सबसे पहले 1/8 लिखिए, इसको हमें बनाना है प्रतिशत में। तो देखिए कैसे बनाएंगे। बस हम क्या करेंगे कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। बस हो गया आंसर। बस इसे सॉल्व कर लो। तो देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 100 हो गया, अपान 8 हो गया। को 4 से दोनों को काटते हैं तो ये 25 बार जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा। तो 25/2। चाहो तो यहीं फ्रैक्शन में लिखो तो इतने परसेंटेज हो जाएगा, और नहीं तो इसे भी डेसिमल में चेंज कर दो। तो 25 में डिवाइड दे दो 2 का। तो जैसे ही 2 का डिवाइड देंगे तो क्या जाए, एक बार जाएगा, 5 बचा। और 5 में क्या करोगे, 2 बार जाएगा तो 4 आ जाएगा। एक बार जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे और ये 10 हुआ, और फिर से 5 बार जाएगा। तो देखो 12.5% हो। तो इस तरीके से हम, अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो बस यहीं पे छोड़ देते, और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ तक ले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 5/4। तो 5/4 में क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगाओ। बस बन गया ये परसेंटेज में ये बन गया। बस इसे सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 500/4। काट दो इसको थोड़ा, तो 4 से इसको पूरा कट जाएगा। ये 4 से जैसे ही पूरा काटेंगे तो 125 आ जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। बस दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। तो पहले क्वेश्चन का ये भी पार्ट है। तो 3/40 को अब हम कन्वर्ट करेंगे। तो बस बिल्कुल आसान सा वही तरीका है। क्या करेंगे कि 3/40 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। बस इसे सॉल्व कर लो। तो 0 से 0 काट देंगे तो क्या बचा ऊपर, 30/4। इसे 2 से फिर से काट दो तो क्या आ जाएगा हमारा 15, और यहाँ आ जाएगा 2। तो 15/2 लिख दो तो इतने परसेंटेज हो गए। ये फ्रैक्शन में लिखना है। अगर डेसिमल में इसी को लिखना होता तो 7.5 यानी 15 का आधा लिख देंगे, 7.5, 7.5%। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। तो अगला पॉइंट है, इसे हमें फिर से परसेंटेज में ही बदलना है। तो कैसे बदलेगा देखिए, 2/7 है, इंटू 100 करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। बस बदल गया। अब सॉल्व कर लो इसे। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 200/7 आ जाएगा। और ये देखो आपस में कटेंगे नहीं। तो 200/7 जब कटेगा नहीं तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेगा देखिए। तो जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखिए, 7 का डिवाइड लगाइए तो 2 बार जाएगा, 14 हुआ, 6 बच गया, 0, 8 बार, 56, 4 बच गया। तो देखो क्या हो जाएगा, 28 तो होल में आ जाएगा बाहर, जो ये आता है। जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं, अपान 7%। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने फ्रैक्शन को, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया। कुछ नहीं करना है, ओनली 100 लगाना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। साइन लगाना कंपलसरी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला पॉइंट है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू द परसेंटेज। यानी परसेंटेज में फिर बताना है, लेकिन अब की बार डेसिमल है, यानी दशमलव वाली संख्याओं को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो जैसे ही जो संख्या है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। बस हो गया आंसर। तो बस इसमें देखो इंटू 100 करने से याद रखना है, पॉइंट वाली कोई भी संख्या हो तो जब इंटू 100 करते हैं
तो 100 में देखो 2 जीरो हैं, कितने जीरो है 2, तो 2 डिजिट ये पॉइंट उधर खिसक जाएगा, यानी पॉइंट पहुंच जाएगा 1 2 यहाँ पे, तो 65 के बाद पॉइंट, यानी कह सकते हो कि 65% ही हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। अब चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 2.1, तो 2.1 को जैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे और फिर परसेंटेज का साइन लगाएंगे और सॉल्व करने पे देखो पॉइंट जाएगा 2 डिजिट इधर, तो 2.1 इसके बाद एक जीरो हम अपनी तरफ से लगा लें तो बन जाएगा 210, दैट्स आंसर, और परसेंटेज का साइन जरूर लगा देंगे। ऐसे ही इसको अगर बदलेंगे तो क्या आएगा बताओ, 0.02, तो इसे बदलेंगे तो कैसे आ जाएगा 0.02 इंटू 100 और ये बन गया परसेंटेज, और सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास बताओ, ये 2 अंक पॉइंट इधर खिसक के जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2%, या इसी को हम 2% भी लिख देंगे, दैट्स आंसर। और इस वाले में 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन आप खुद ही लगा लेंगे। ये हो गया आपका होमवर्क। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल आसान तरीका है, अगर वो डेसिमल में होता है इस तरीके से कुछ नहीं करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है, दैट्स प्रॉपर सॉल्यूशन। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा फाइंड, यानी ज्ञात कीजिए 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15% निकालना है, यानी 250 का 15%। तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, बिल्कुल ही आसान है। जिस संख्या का, जैसे 250 का जितने परसेंट निकालना होता है उन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 250 का 15%, मतलब हमें निकालना होगा 250 इंटू 15, जिसका जितने परसेंट निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100। तो 0 से एक जीरो काट देंगे, क्या बचेगा बताओ, बचेगा 25 इंटू 15 अपॉन 10। देखो 5 की टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये कुल मिला के आ गया हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 75/2, या इसी को लिख सकते हैं हम 37.5। तो हमारा 250 का 15% कितना हो गया, 37.5। तो पता चला जिस संख्या का जितने परसेंट निकालना है उन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन 100। चलिए चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन और देखिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। जैसे मैं निकाला 1% ऑफ 1 आवर, यानी 1 घंटे का, क्या हमें निकालना है 1 घंटे का 1%। तो 1 घंटे का है, 1% है, तो क्या आएगा बताओ, 1 इंटू 1 दोनों संख्याओं का गुणा और डिवाइड बाई 100। और ये जो आएंगे देखो आएंगे क्या, ये घंटे हैं तो घंटे ही आएंगे, इतने घंटे आ जाएंगे। अब इसको चाहो तो मिनट में बना लो, तो क्या आ जाएगा, ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आ गया, अपॉन 100 इंटू 60 कर लोगे तो अब बन गए ये मिनट। 0 से एक जीरो काट देंगे, 6/10 हो गया, 6/10 को काट दोगे तो 3/5, 2 से काट दिया है, 2 से इसे भी तो 3 आ जाएगा, इसे 2 से काटोगे तो 5, तो 3/5 मिनट आ जाएगा। ये 1 घंटे का 1% कितना होता है, 3/5 मिनट। या फिर इसे सेकेंड में बनाना होगा तो क्या आ जाएगा बताओ, तो 3/5 इंटू 60 कर दो, अब ये बन गए हमारे क्या सेकेंड, और 60 को इससे काट दो 12 आ जाएगा, 12 3 36, तो 36 सेकेंड जो होता है वो 1 घंटे का 1% होता है, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जिसका भी जितने परसेंट निकालना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में 100 लगाना है, दैट्स सॉल्यूशन। तो अगला देखिए फाइंड, यानी ज्ञात करना है हमें 20% ऑफ 2500, यानी 2500 का 20% निकालना है। तो अभी देखो बिल्कुल बताया, जिसका जितने परसेंट निकालना है दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई का मतलब 2500 इंटू और अपान में 100, बस हो गया। बस इसे सॉल्व कर लो तो क्या
करने का तरीका बताया था, 0 से 0 काट दो, इस 0 से ये वाला 0 काट दो, क्या बचा हमारे पास 25 इंटू 20 और सॉल्व होके आ जाएगा 500। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम इसी का सेकेंड पार्ट की तरफ, तो इसका सॉल्यूशन बोलो। बस उसी तरीके से 75% ऑफ 1 kg, तो 75% किसका, 1 kg का, 1 kg का 75%। तो बस बिल्कुल आसान है, 1 का निकालना है इंटू 75, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और अपान में 100, और ये kg है तो काटिए सॉल्व होकर के, ये देखो 25 से सब कटेगा, 25 से इसे काटोगे तो 3 बार जाएगा, इससे काटोगे तो 4 बार जाएगा, तो ऊपर देखो बचा 3 इंटू 1 तो 3 आ गया, नीचे बचा 4, तो 3/4 kg हो गया। और kg से ग्राम बना दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो kg से ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपान 4, अब ये बन गए हैं ग्राम। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, 250 आ जाएगा, और इंटू 3 करोगे तो कुल मिला के 750 ग्राम आ जाएगा। दैट्स आंसर। तो ये हो गया हमारा 75% ऑफ 1 kg। 1 kg का 75% कितना हो जाएगा, 750 ग्राम। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा इससे अलग होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द होल क्वांटिटी, यानी संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि, और वो राशि किस तरीके से ज्ञात करनी है, 5% ऑफ इट्स एज 600, यानी वो राशि कैसी है कि जिसका 5% 600 है, राशि है जिसका 5% क्या होना चाहिए, 600। तो अगर सपोज दैट हम थोड़ी देर के लिए लिख रहे हैं कि x है वो राशि, क्या है x, तो x का 5% और वो होना क्या चाहिए, 600। अभी देखो यहाँ वो संख्या ही गायब है, जैसे अभी पीछे कर रहे थे कि 75 का 5% निकालो, तो 75 यहाँ लिख लेते थे, 75 और का 5%, और दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ वो संख्या ही गायब है कि किसका 5%, तो वो जिसका 5 मान लिया x का, तो x का 5% कितना है, 600, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी तरीका क्या बताया था, x इंटू 5 और अपान में 100 लगाओ, और वो क्या होना चाहिए, 600। और इस टाइप के क्वेश्चन में देखो बताया था कि जब x की वैल्यू निकालनी हो तो जो x के साथ में है, अगर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 600 तो ऐसे ही रखो, 5 देखो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये 100 देखो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसको इससे काट दो तो 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई करो जरा इन दोनों को, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 का इसमें कर देंगे, दोनों 0 ऐसे ही लगा देंगे। चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो राशि का 12%, यानी जिसका 12% क्या होना चाहिए, ये सॉल्व करो क्या आना चाहिए। तो हम फिर से वही करते हैं, x का 12% बराबर कितना होना चाहिए, ये, तो इसका 12% कैसे निकलेगा, तो x इंटू 12 अपान 100 और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये। अब फिर से x की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रखो, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड में 12 का डिवाइड लगा देंगे। अब देखो ये कटेगा, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, बस ऐसे काटो, 12 से डायरेक्ट ये 108 कटेगा, तो 12 को 9 बार पढ़ोगे तो 108 आ गया, लेकिन 0 बच गया तो 0 ऐसे ही लगा दो। तो x इक्वल टू क्या आ गया आंसर, तो खुद 9 तो ऐसे ही लिख दो, और जितने भी 0 है 1 2 3 0 लगा दो, 9। दैट्स आंसर। तो आपको पता चला कि 9000 वो ऐसी संख्या होगी जिसका 12% निकालने पे 1080 आ जाएगा। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। फाइंड द होल क्वांटिटी, यानी एक ऐसी संख्या बतानी है, एक संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है, क्या होना चाहिए उसका, जिसका 70% 14 मिनट है। अब देखो यहाँ मिनट या घंटे का भी केस हो सकता है, तो चलिए कर लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो वही है, वो क्वांटिटी को हम मान लेते हैं x, तो x का क्या होना चाहिए, 70% क्या आना चाहिए, 14 मिनट। ठीक है,
तो आंसर भी मिनट में ही आएगा। तो x का 70% निकालना है तो x इंटू 70 अपान में 100 इक्वल टू क्या होना चाहिए 14 मिनट। मिनट भी लिखते जाइएगा। एक जीरो से जीरो काट देते हैं, बताया था। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो इस 10 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से डिवाइड लग जाएगा और 7 से इसे देखो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 10 बन गया और सॉल्व होकर के आ गया ये 20 मिनट। तो 20 मिनट का अगर हम 70% निकालेंगे तो 14 मिनट आ जाएगा। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल ही कंफर्म हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो क्या है, 8% ऑफ इट, यानी एक ऐसी संख्या जिसका 8% 40 होना चाहिए। तो क्या करोगे सॉल्यूशन में, फटाक से वो संख्या लिखो x। तो x का 8% क्या होना चाहिए 40। तो x इंटू 8 अपान 100 क्या होना चाहिए 40। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ 40 और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 का हो जाएगा डिवाइड। और 8 5 जा देखो होता है, 8 5 जा कितना होता है 40। तो क्या बचा हमारे पास x की वैल्यू 5 बचा और 100 बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं। तो ये आ गया 500। तो ये 500 वो संख्या होगी जिसका 8% निकालने पे 40 आ जाएगा। दैट्स आंसर। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें वो संख्या मिसिंग हो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इससे पहले आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करके या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में आसानी से नोट कर सकते हो। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज, अब परसेंटेज में दिया है थ्रू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी जो दी गई हमारी साधारण भिन्न जो प्रतिशत में दिया है, गिवन परसेंटेज दिया है, यानी दिए गए प्रतिशत को अब किस में बदलना है हमें, दशमलव में और भिन्न में, दोनों में। और इसके बाद अगर भिन्न में आता है तो उसको सिंपलेस्ट या सरलतम रूप में भी लिखना है। तो बिल्कुल ही आसान तरीका है, सॉल्यूशन है। तो इसमें देखो परसेंटेज लगा है पहले से ही 25%। तो हम क्या करेंगे कि 25% हटाएंगे और 100 का डिवाइड देंगे, बन गया, बस हो गया ये फ्रैक्शन। तो बस इसमें देखो अब क्या है, काट दो इसको। तो जैसे ही काटोगे तो अब इसको एक तो तरीका ये है कि डेसिमल में अगर लिखना है तो डेसिमल में तुरंत बताया था कि डेसिमल 100 से डिवाइड देने पे, जैसे ये 25 है तो यहाँ पे डेसिमल हम मान के चलेंगे, और 100 से डिवाइड देने का मतलब है कि डेसिमल 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो हमारा पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2, यहाँ पॉइंट लगाओ तो 0.25। या फिर इसी को अगर फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में कैसे करोगे, तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करोगे, 25 अपान 100 है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4। तो ये भी इसका आंसर और ये भी है। दैट्स आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है इसका, अगला है 150% है, 150% है, बिल्कुल सिंपल है। 150 लिखना है, अपान 100 लगाना है, यानी परसेंटेज हटाना है, अपान में 100 लगाना है। 0 से 0 काट दो, क्या आ गया हमारा पास 15/10। तो 15/10 आ गया। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, चलो। तो अपान 10 है, काट दीजिए, 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, तो हमारे पास आ गया 3/2। तो एक तो ये आंसर हो गया अगर फ्रैक्शन में छोड़ना है, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो जो ऊपर संख्या होती है उसको अंदर लिख के, तो एक बार जाएगा, एक बचा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ लगाते हैं 0 यहाँ बढ़ाते हैं, अब 5 बार जाएगा तो क्या आ गया हमारे पास 1.5। तो ये भी आंसर, केवल अंतर क्या, ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है। तो अब आपने देखा कि अगर केवल परसेंटेज में दिया हो तो डेसिमल में निकालने के लिए या फ्रैक्शन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। चलिए इसी प्रोसेस को हम 1-2 क्वेश्चन में और करके देख लेते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से
क्लियर हो जाए। तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है डेसिमल और फ्रैक्शंस में। आल्सो अगर फ्रैक्शन बनता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन हमारा पहला, 20% है, 20% को कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, अभी बताया परसेंटेज हटेगा और डिवाइड में 100 लगेगा, बस हो गया। अब इसे ये बन गया फ्रैक्शन, एक 0 से 0 काट देंगे, 2/10 हो गया। अब ये 2 से कट जाता है तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 1/5 आ गया। तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन में आंसर। और 1/5 को क्या करेंगे कि डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल आसान है, 1 ऊपर वाली संख्या अंदर लिखते हैं और नीचे वाली संख्या बाहर। अब देखो 1 में 5 का डिवाइड दोगे तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो डिवाइड नहीं जाएगा इसलिए 0। अब क्या करते हैं कि पॉइंट यहाँ लगाएंगे और 0 यहाँ बढ़ाएंगे, अब 2 बार जाएगा, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया हमारे पास, ये सॉल्व होकर के हमारे पास आ गया 0.2 आंसर। तो फ्रैक्शन में ये आंसर हो गया, डेसिमल में ये हो गया। इसके साथ ही अगर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के डिवाइड देना, पॉइंट वाले डिवाइड आपको नहीं आते हैं, तो उसके लिए एक हमारी वीडियो पहले से ही पड़ी हुई है कि भाग देना सीखें, इस टाइप की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को आप देख लें तो आपको डिवाइड करना बहुत आसानी से आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे और कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो अगला क्या है, 5% है, बस वही करना है, परसेंटेज हटाना है और डिवाइड में 100 लगाना है। और देखो इसको काट दो, 5 1 जा 5 और 5 1/20, तो ये हो गया एक आंसर। और 1/20 को फिर से डिवाइड करके देखो आप, तो 1 तो अंदर रहेगा, ऊपर वाली संख्या अंदर, और 20 यहाँ, और फिर से देखिए कैसे आप डिवाइड देंगे। तो इसको एक तो आंसर ये हो गया, डेसिमल में लिखने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 भाग नहीं गया इसलिए 0। अब क्या करेंगे कि पॉइंट यहाँ लगाएंगे और 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर से डिवाइड देके देखें तो देखो फिर से डिवाइड नहीं गया, 10 यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो फिर से भाग नहीं जाएगा इसलिए 0। अब क्या करेंगे कि एक 0 और बढ़ा के भाग देंगे, तो जैसे ही डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 5 जा 20 5 जा 100, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास 0.05। तो डेसिमल में ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करना या परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आपको अब अच्छे से आ गया है। और फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना हमने पहले क्वेश्चन में ही सीख रखा है, तो इस तरीके से इनका आपस में चेंज करना आपने अब सीख लिया है। तो ये टॉपिक मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं, उनको हम देख लेते हैं टॉपिक में। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूंसी 60% वोट्स, यानी क्या है कि किसी भी कंस्टिट्यूंसी में 15,000 मतदाता हैं। कितने मतदाता हैं? 15,000 वोटर्स हैं, और उनमें से 60% वोट, जिनमें से 60% लोगों ने वोट दिया यानी मतदान में भाग लिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट, यानी उनका परसेंट बताना है जिन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया है। एंड कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअल डिड नॉट वोट, और कितने लोगों ने, क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने भाग नहीं लिया है। तो देखो 60% लोग तो वोट करते हैं, तो कितने परसेंट वोट नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा टोटल 100% होता है, 100% से ऊपर नहीं होता है। तो सॉल्यूशन में लिख लीजिए 60% लोगों ने मतदान किया है, तो जिन्होंने मतदान नहीं किया है यानी द वोटर्स हु डिडंट वोट परसेंटेज में, तो परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिडंट वोट
कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल 100% होता है, तो 100 में से 60% लोगों ने जो कर दिया वो माइनस कर दो, तो 100 में से माइनस कर दो 60%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40%, क्योंकि 100% होता है तो परसेंटेज का लगाते जाइएगा, ठीक है। तो ये आ गया 40%, यानी 40% लोगों ने वोट नहीं किया है। अब कह रहा है कि कैन यू फाइंड, क्या आप बता सकते हो हाउ मैनी एक्चुअल डिडेंट वोट, यानी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो थे कितने। तो टोटल वोट कितने थे, टोटल थे 15,000, तो उसका 40% लोगों ने वोट नहीं किया है। तो 15,000 मतदाताओं में से 60% ने तो भाग ले लिया है, तो 40% ने भाग नहीं लिया है। तो हमें पता हो गया कि 15,000 का जो 40% है उन्होंने मतदान नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, तो वोटर्स डिडेंट वोट वाले कितने हो गए बताओ, जिन लोगों ने वोट नहीं किया है बताओ कितने हो गए, वो हो गए हमारे पास 15,000 का 40%, है ना। तो 15,000 का 40% अब कैसे निकलेगा, अभी देखो पीछे क्वेश्चंस में बताया कि जिसका जितने परसेंट निकालना होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100। तो 15,000 का 40% यानी दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100। तो जीरो से ये वाला एक जीरो काट दो, इस वाले जीरो से ये जीरो काट दो। अब देखो क्या बचा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे तो 1 बचा तो उसे छोड़ देंगे, तो बचा 1500 इंटू 4। तो 15 का गुणा केवल हम 4 में कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। तो इतने वोटर्स जो थे उन्होंने वोट नहीं किया। अब इसी में अगर पूछ देता कि कितने लोगों ने वोट किया, तो वोटर्स हु डिड, तो जिन्होंने वोट किया है वो कितने हो जाते, तो टोटल 15,000 में से 6,000 माइनस कर दो जिन्होंने नहीं किया, तो 15,000 में से माइनस कर दो 6,000, तो ये आ जाता हमारे पास 9,000 लोग जिन्होंने वोट किया। दैट्स आंसर। तो अब आपको अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो डायरेक्ट उसको परसेंटेज को 100 में से माइनस कर देंगे। अगर नंबर ऑफ वोटर्स पूछे जाएं तो जितना परसेंट होगा जिसका वो हम निकाल के इस तरीके से कर लेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मीना सेव्स 4,000 रुपीज़ फ्रॉम हर सैलरी, यानी वो सैलरी से 4,000 रुपये बचाती है, यानी मीता अपने वेतन से 4,000 रुपये बचाती है। इफ़ दिस इज़ 20% ऑफ हर सैलरी, और ये है क्या, ये उसके वेतन का 20% है, यानी 20% तो वो बचा लेती है। तो उसका टोटल वेतन कितना है, तो देखो टोटल वेतन हमें नहीं पता है और उसका 20% पता है। उसका 20% कितना है 4,000, क्योंकि जो सेव करती है वो 20% है। तो टोटल वेतन नहीं पता है, इसलिए लेट कर लो उसको, लेट टोटल सैलरी क्या हो गई इक्वल टू एक्स कर लें। तो अब देखो वही क्वेश्चन बन गया कि ये एक्स यानी एक ऐसी संख्या है जिसका का 20% हमको पता है, कितना है वो 4,000, यानी उसकी सैलरी का 20% 4,000 है, यानी पेमेंट का 20% 4,000 है। तो एक्स है वो पेमेंट, एक्स का 20% कितना है 4,000 है। तो बस कर लीजिए इसको, क्या करेंगे आप बताओ। तो x का 20%, तो x इंटू 20 अपॉन 100 ऐसे ही तो निकालते हो आप, इक्वल टू कितना है 4,000 है। तो बस इसको जीरो से एक जीरो काट दो। अब जो देखो यहाँ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि बीच में लगा हुआ है इक्वल, तो इक्वल के उधर ले जाने का रूल क्या होता है बताओ। x की वैल्यू क्या आ गई, तो 4,000 तो ऐसे ही लिख दो, इंटू 10 हो जाएगा और डिवाइड में 2 चला जाएगा। तो अब बस सॉल्व कर लो, इसको 2 से काट दो, 2 5 जा 10। तो देखो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 4 में करो, 5 4 जा 20 और 3 जीरो ऐसे ही लगा दो, 1 2 3, तो ये आ गया 20,000 रुपीज़, यानी 20,000 रुपये वो कमाती है और उसमें से 4,000 बचा देती है और बचे हुए। अब इसी क्वेश्चन में आ जाता कितना खर्च करती है वो, तो सीधी सी बात है। तो मीता स्पेंडेड मनी कितनी हो गई, तो 20,000 टोटल था, 4,000 बच गया, खर्च कितना हुआ 16,000। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को परसेंटेज वाले होंगे तो आप ऐसे इनको सॉल्व कर लेंगे। और मुझे लग रहा है अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक आ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस। तो टोटल मैचेस कितने प्ले कर रही है वो, एक स्थानीय क्रिकेट टीम है, उसने क्या किया है कि टोटल 20 मैचेज इन वन सीजन, एक सत्र में टोटल उसने कितने मैच खेले हैं 20, एंड इट वन 25% ऑफ देम, और उसने केवल 25% मैच ही जीते हैं, यानी इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते हैं। तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो कितने मैच जीते, टोटल मैच कितने खेले 20 मैचेस, और उसका 25% जीते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, बिल्कुल आसान है, कहीं एक्स वैक्स भी नहीं मानना है आपको। 20 मैचेज हैं और 20 मैचेज का 25%, तो मैचेज दे विन कितने मैचेज जीते हैं बताओ, तो मैचेज दे विन, उन्होंने मैच जीते हैं टोटल मैचेज का 25%, तो टोटल मैचेज का यानी 20 का 25%, तो कितने हो गए 20 का 25% निकालना बिल्कुल आसान है, पीछे बता रखा है आपको, जिसका जितने परसेंट निकालना होता है दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100, बस इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 उड़ा देंगे हम। तो क्या बचा ऊपर बचा हमारे पास ये अपॉन 10, तो चाहो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 50/10, यहाँ भी 0 से 0 उड़ा दो तो 5/1 यानी 5 हो गया। तो 5 मैच उन्होंने जीते। अब कहा जाता कि कितने मैच वो हारे हैं, अगर किसी में कह देता कि कितने मैच उन्होंने हारे हैं, तो मैचेस दे लॉस, तो लॉस कितने हुए बताओ, जीतने वाले हमें पता है 5, टोटल मैच पता है 20, तो हारे कितने माइनस कर दो जो बचे हुए हैं, तो 15 मैच वो लोग हार गए हैं, दैट्स आंसर। तो अब मुझे लग रहा है इस टाइप के परसेंटेज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन या डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आगे की वीडियोज़ भी आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकें और आप आगे भी हमारे साथ मैथ आसानी से सीख सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।